इतिहास के पन्नों पर कुछ नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं और कुछ नाम लहू से। ये कहानी है उस पुत्र की जिसने अपने पिता की छाया से निकलकर अपने बलिदान से इतिहास रच दिया। ये कहानी है छावा की, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की। साल 1657 पुणे के निकट पुरंदर किले में जन्मा था वो बालक संभाजी। महाराज शिवाजी के कुल में जन्मा संभाजी केवल एक राजकुमार नहीं था, बल्कि वो भविष्य का स्वराज्य था। पर राजकुमार होना आसान नहीं था। संभाजी का बचपन तलवारों की खनक, घोड़ों की दौड़ और युद्ध की कड़ी शिक्षा में बीता। महज 8 साल की उम्र में उसे संस्कृत, मराठी, फारसी और पुर्तगाली भाषाओं का ज्ञान हो गया था। शिवाजी महाराज उसे प्यार से कहते थे छावा, क्योंकि वो बाघ के बच्चे जैसा था। छोटा जरूर, मगर उसकी दहाड़ में बाघ की गर्जना थी। लोग संभाजी को सिर्फ तलवारबाज समझते हैं, मगर सच्चाई ये है कि वो अद्भुत विद्वान भी था। संभाजी ने बुद्धि भूषणम जैसी ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजनीति, युद्ध नीति और धर्म का अद्भुत संगम है। वो केवल रणभूमि का योद्धा नहीं, विचारों का भी योद्धा था। उसके लेखन में गहराई थी और उसके मन में धर्म का मर्म। सम्राट शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद दरबार में राजनीति का जाल बुनना शुरू हुआ। दरबारियों ने संभाजी को उद्दंड, हठी और विद्रोही कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उनके अपने सगे रिश्तेदारों ने उन पर षड्यंत्र रचा। कभी कभी तो शिवाजी महाराज भी दरबारियों की बातों में आकर अपने ही बेटे को नजरबंद करने को मजबूर हो गए। कल्पना कीजिए, स्वराज्य का राजकुमार अपने ही महल में कैद। मगर उस बंधन में भी छावा का हौसला टूटा नहीं। उसकी आत्मा और भी निर्भीक हो गई। 1680 में जब शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ तो मराठा साम्राज्य के भविष्य पर काले बादल मंडराने लगे। कई लोगों ने सत्ता हथियाने की कोशिश की, मगर उस अंधकार में संभाजी ने सामने आकर अपने पिता के सिंहासन की रक्षा की। राजनीतिक विरोधियों को हराया, षड्यंत्रों को तोड़ा और खुद को छत्रपति घोषित किया। सिंहासन को संभाला, मगर एक युद्ध की शुरुआत हो गई और ये युद्ध था औरंगजेब से। औरंगजेब सोचता था कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य बिखर जाएगा, मगर वो भूल गया था शिवाजी का पुत्र अब छत्रपति संभाजी महाराज था। औरंगजेब ने दक्कन में अपनी विशाल सेना भेजी, मगर संभाजी ने अपनी रणनीतियों से उसे नाकों चने चबवा दिए। जहां शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध नीति में महारत पाई थी, संभाजी ने उसे और आगे बढ़ाया। मराठा नौसेना के नेतृत्व में संभाजी ने समुद्र में भी मुगलों को धूल चटाई। औरंगजेब ने पूरे जीवन काल में ऐसा प्रतिरोध पहले कभी नहीं देखा था। संभाजी केवल युद्ध में महान नहीं था, बल्कि जनता का भी सच्चा हितैषी था। जब मुगलों ने गांवों पर कहर बरपाया तो संभाजी ने अपनी सेना से उन्हें बचाया। उसने गरीबों के लिए खजाने खोल दिए। संभाजी ने धर्म का पालन किया, मगर धर्मांधता से हमेशा दूर रहा। उसके लिए धर्म मतलब न्याय था, चाहे वो किसी भी जाति या मजहब का क्यों न हो। इतिहास के हर योद्धा को किसी अपने के विश्वासघात का शिकार होना पड़ता है। संभाजी भी इससे अछूता नहीं रहा। 1689 में उसके अपने रिश्तेदार गणोजी शिर्के के विश्वासघात के कारण संभाजी संगमेश्वर के पास पकड़ा गया। औरंगजेब ने सोचा, अब संभाजी को झुका लूंगा। उसने कहा, इस्लाम कबूल करो या मौत स्वीकार करो। संभाजी ने कहा, मौत मंजूर है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं। औरंगजेब ने संभाजी पर अमानवीय अत्याचार किए। 40 दिनों तक उसकी आंखें निकाली गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसके शरीर को नोचा गया। मगर संभाजी ने कभी भी हार नहीं मानी, एक भी शब्द नहीं बोला, न मुसलमान बना, न झुका। और अंत में जब उसका वध किया गया, संभाजी ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। एक ऐसी मुस्कान जो आज भी अत्याचारियों के लिए डर की वजह है। औरंगजेब ने सोचा था, संभाजी को मार दूंगा तो मराठा झुक जाएंगे,
मगर वो भूल गया था, संभाजी मरकर भी अमर हो गया था। उसकी शहादत ने पूरे महाराष्ट्र में विद्रोह की ज्वाला भड़का दी। गांव-गांव में जनता उठ खड़ी हुई। किसानों, सैनिकों, महिलाओं ने संग्राम में कूदकर स्वराज्य का झंडा बुलंद कर दिया। और औरंगजेब, जिसे खुदा का साया समझा जाता था, आखिरी 27 वर्षों तक दक्कन में मराठों से युद्ध करता रहा और हारता रहा। संभाजी महाराज आज भी हर दिल में जिंदा है। जहां भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जहां भी कोई अपने धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान के लिए लड़े, वहां छावा की आत्मा जीवित होती है। संभाजी ने दिखा दिया, मौत से डरने वाले राजा होते हैं, मगर मौत से लड़ने वाले छावा कहलाते हैं। शिवाजी ने स्वराज्य को जन्म दिया। संभाजी ने उसे अपने खून से सींचा। वो मराठा साम्राज्य का सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो मराठा गौरव की आत्मा था। राजा तो बहुत हुए, मगर छावा सिर्फ एक था। छावा शिवाजी के पुत्र और स्वराज्य के रखवाले की अमर कथा। अगर आपको भी लगता है कि संभाजी महाराज की कहानी दुनिया को सुननी चाहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।